701 एकादशहियारो धर्मानुप्रेक्षा एकादशोधिकारा धर्मानुप्रेक्षा। अब यहाँ 11वां अधिकार धर्मानुप्रेक्षा नाम का प्रारंभ हो रहा है। अथ इदानीं धर्मानुप्रेक्षा नामक एकादशोधिकारा प्रारभ्यते। अब यहाँ धर्मानुप्रेक्षा नाम का 11वां अधिकार प्रारंभ होता है। प्रथमं तावदस्य पातनिका निरूप्यते, और इसमें सबसे पहले पातनिका यानी प्रस्तावना का निरूपण किया जाता है। अत्र एयारसदशभेदं धम्मम् इत्यादि गाथामारभ्य निश्चयेन जीवो इत्यादिकां गाथा यावत् 15 गाथा भवन्ति। वहाँ एयारस 10 भेदम धम्मम इस गाथा को आदि लेकर के निश्चयेन जीवो इस गाथा पर्यंत 15 गाथा होती हैं। तासां विस्तार तो निरूपणं प्रस्तूयते, उनका विस्तार से यहाँ निरूपण किया जाता है। एयारस 10 भेदम धम्मम इत्यादि का प्रथम गाथा, और उसमें एयारस 10 भेदम धम्मम इसको आदि लेकर के पहली गाथा है। यस्यां प्रतिपादितम अस्ति, जिसमें बात कही है कि यह धर्मो द्विविधा, जो धर्म है वो 2 प्रकार से होता है। सागार अंगार भेदात, सागार और अंगार के भेद से धर्म 2 प्रकार से होता है। सम्यक पूर्वकयोतयोश्च क्रमशः एकादश 10 भेदा भवन्ति, और सम्यक पूर्वक होने वाले दोनों धर्म के क्रमशः 11 और 10 भेद होते हैं। ततश्च दंसनवद सामाय्य इत्यादि का द्वितीया गाथा, और इसके उपरांत दंसनवद सामाय्य इत्यादि दूसरी गाथा है। यस्यां सागार धर्मस्य एकादश भेदा निर्दिष्टा, जिसमें सागार धर्म के 11 भेद हैं। तदनंतरम उत्तम खमा मद्दवज्जव सत्य शौचम इत्यादि का तृतीया गाथा। इसके उपरांत उत्तम खम मद्दवज्जव सत्य शौचम इत्यादि तीसरी गाथा है। अंगार धर्म से 10 भेदान निर्दिशति, जिसमें अंगार धर्म के मुनि धर्म के 10 भेद कहे हैं। ततश्च कोहपुत्तिस्य पुणो इत्यादि का क्रोधोत्पत्ति कारण सद्भावेपि यो न क्रुध्यति तस्योत्तमा क्षमा धर्मो भवति इति प्रतिपादन परा चतुर्थी गाथा। इसके उपरांत कोहपत्तिस्य पुणो इत्यादि का क्रोधोत्पत्ति कारण सद्भावेपि, क्रोध की उत्पत्ति के कारण के सद्भाव होने पर भी ये वो ना क्रुध्यति, जो क्रोधित नहीं होता है। तस्योत्तमः क्षमा धर्मो भवति, उसके उत्तम क्षमा धर्म होता है। यदि प्रतिपादन परा चतुर्थी गाथा, इसका प्रतिपादन करने वाली चौथी गाथा है। तदनंतरम च कुलरूपजाति बुद्धिषु इत्यादि का पंचमी गाथा अष्टानां मदानाम अभावे उत्तम मार्ग धर्मस्य सद्भावं निरूपयति, और इसके उपरांत कुल रूप जाति बुद्धिषु इत्यादि का 5वीं गाथा है। अष्टानां मदानां अभावे, 8 मदों के अभाव से उत्तम मार्ग धर्म का सद्भाव होता है, ऐसा उसमें निरूपण किया गया है। ततश्च मोत्तूर्ण कुटिल भावम इत्यादिकायां 6ष्ठ गाथायां कुटिल भावं रहितस्य निर्मल हृदयेन कृतस्य श्रवणाचरणस्य उत्तम आर्जव धर्म संगीति निरूपितम, और इसके उपरांत मोत्तूर्ण कुटिल भावम इत्यादि गाथा के द्वारा 6वीं गाथा के द्वारा कुटिल भाव से रहित निर्मल हृदय से ही के द्वारा किया गया श्रवणाचारस्य
जो श्रवणाचार का अर्थात उत्तम आचार धर्म जिसकी संज्ञा है उसका जो निरूपण करती है। तदनंतरम परसंतावय कारण वैणम इत्यादि का सप्तमी गाथा। दूसरो परसंतावय कारण वैणम इस इत्यादि सातवीं गाथा है। यस्यां प्रतिपादितम जिसमें प्रतिपादित किया है कि यद परसंताप कारणी वचन प्रयोग मकुर्वन्तः श्रवणस्य स्वपरहितकारी वचनम यद भवति तस्योत्तम सत्य धर्म संगीति। अर्थात यद जो दूसरों को संताप करने वाले वचन हैं उनका प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसे श्रवण के स्व और पर के हितकारी वचन हुआ करते हैं जो होते हैं तस्योत्तम सत्य धर्म संगीति, उसकी उत्तम सत्य धर्म यह संज्ञा है। तदनंतरम कंखा भाव निमित्तम किच्चा इत्यादि का अष्टमी गाथा। इसके उपरांत कंखा भाव निमित्तम किच्चा इत्यादि आठवीं गाथा है। यस्यां प्रतिपादितम जिसके द्वारा कहा है कि यत् कांक्षा भाव निवृत्तस्य विरक्तस्य मुनेः उत्तम शौच धर्मो भवति, जो कांक्षा भाव से निवृत्त हो चुके हैं ऐसे विरक्तस्य से विरक्त जो मुनि हैं उनके उत्तम शौच धर्म होता है। तदनंतरम वद समिति पालनाय इत्यादिकायां नवम गाथायां प्रतिपादितम अस्ति। और इसके उपरांत वद समिति पालनाय इत्यादि गाथा के द्वारा इत्यादि नौवीं गाथा में प्रतिपादन किया है कि यद व्रत समिति पालने मनोवाक्काय प्रवृत्ति रूप दंड त्यागो इंद्रिय जय प्रवृत्तस्य मुने उत्तम संयम धर्मो भवति थी। अर्थात व्रत समिति के पालन करने में मनोवचन काय रूप प्रवृत्ति रूप मनोवचन काय की प्रवृत्ति रूप दंड के त्याग से इंद्रियों के जय से जो प्रवृत्ति करने वाले मुनि हैं उनके उत्तम संयम धर्म होता है। तथा परम विषय कसाय विणग्रह भावम इत्यादि का 10वीं गाथा। इसके पश्चात विषय कसाय विणग्रह भावम इत्यादि 10वीं गाथा है। यस्यां ध्यान स्वाध्यायाभ्याम विषय कसाय निग्रहं विधाय आत्मानं भावयता श्रवणस्य उत्तम तपो धर्मो भवति इति वर्णितम्। और उसके द्वारा ध्यान स्वाध्याय के द्वारा विषय कसायों का निग्रह विधाय उसका निग्रह करके जो आत्मानं भावयता आत्मा को भाते हैं ऐसे श्रवण के उत्तम तपो धर्म होता है इति वर्णितम, ऐसा वर्णन किया है। तदनंतरम निर्वेगतियं भवति भावति इत्यादि का 11वीं गाथा। निर्वेगतियं भावति इत्यादि 11वीं गाथा है। यस्यां परद्रव्य मोहरहितस्य संसार शरीर भोगेभ्यो निर्वर्ण्यस्य मुनेः उत्तम त्याग धर्मो भवति इति निरूपितम्। अर्थात पर द्रव्य के मोह रहित जो हैं, पर द्रव्य के मोह से रहित ऐसे प्राणियों के संसार शरीर भोगेभ्यो निर्विण्णस्य अर्थात जो संसार शरीर भोगों से विरक्त हैं उन मुनियों के उत्तम त्याग धर्म होता है, ऐसा निरूपण किया गया है। तथा परम हे होदूण निस्संगो इत्यादि का 12वीं गाथा। होदूण निस्संगो इत्यादि का 12वीं गाथा है। यस्यां सर्वविध परिग्रह रहितस्य निग्रहीतेष्टानिष्ट विकल्पस्य श्रवणस्य समतापूर्वक प्रवर्तन रूप उत्तम आकिंचन्य धर्माति प्रतिपादितम अस्ति। जिसके द्वारा सर्व प्रकार के परिग्रह से रहित निग्रहित जो निग्रह जिन्होंने किया है ऐसे इष्टानिष्ट विकल्पों को जिन्होंने निग्रह किया है यानी छोड़ दिए हैं ऐसे श्रवण के क्षमता पूर्वक प्रवृत्ति रूप उत्तम कंचन्य धर्म की
होता है, ऐसा प्रतिपादन किया है। तदनंतरम सर्वंगम पेच्छन्तो इत्यादि का 13वीं गाथा। इसके उपरांत सर्वंगम पेच्छन्तो इत्यादि 13वीं गाथा है। यस्याम प्रतिपादितम अस्ति, जिसमें प्रतिपादन है किया गया है कि यत् स्त्रीणां सर्वांगानि पश्यतोपि मुनेः रागादि भाव विकार रहितस्य उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मो भवति। जो स्त्रियों के सर्वांग शरीर को देख करके भी मुनि रागादि भाव से विकार रहित होते हैं, उनके उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म होता है। तत्पश्चात सावय धम्मम चत्ता इत्यादि का 14 संख्यका गाथा। सावय धम्मम चत्ता इत्यादि 14वीं गाथा है, जिसमें कहा है कि मुनि धर्म पालने मोक्षो भवति इति प्रतिपादन पराहा। जो मुनि धर्म के पालन से ही मोक्ष होता है, इसका प्रतिपादन करने वाली है। अंते चे निश्चयेन जीवो इत्यादि का 15वीं गाथा। अंत में निश्चयेन जीवो इत्यादि 15वीं गाथा है, जिसमें प्रतिपादित जो प्रतिपादन करती है कि यद आत्मा तो साकार अनगार धर्म तो भिन्ना। आत्मा तो साकार और अनगार रूप जो व्यवहार धर्म है उनसे भिन्न है। अतः तस्य मध्यस्थ भावेन नित्यं चिंतनं कार्यं इति, इसलिए उसके विषय में मध्यस्थ भाव से नित्य ही चिंतन का कार्य होना चाहिए या कार्य करना चाहिए। इत्येवं एकादशाधिकार से पातनिका विज्ञेया। इस प्रकार से 11वें एकादशाधिकार से 11वें अधिकार की पातनिका को जानना चाहिए। अथ इदानीं धर्मस्य प्रकारान् शास्त्रकारान् रूपयन्ति। अब यहाँ धर्म के प्रकार को शास्त्रकार आचार्य श्री कुंद देव निरूपण करते हैं। दशभेयं धम्मं सम्मतपूर्वकं भणिदं साधारणदाराण उत्तम संपजुत्तेहिं संप्रजुत्तेहिं, जो उत्तम सुख से संयुक्त हैं, सहित हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान कौन है? सर्वश्रेष्ठ उत्तम सुख से संपन्न तो तीर्थंकर भगवान हैं। उन्होंने कहा है क्या? एयारस 10भेयं धम्मं सम्मत पूर्वकं भणितम्, सम्यक पूर्वक होने वाले 11 और 10 भेद रूप धर्म होता है। सागारणम अनगारणम, और वह क्रम से 11 भेद वाला सागार धर्म है और 10 भेद वाला अनगार धर्म है, ऐसा जानना चाहिए। सर्वोदया टीका। उत्तम संपजुत्तेहिं उत्तम सुखम आत्मीय परम आह्लाद रूपम आहत्य सहजोद्भूतम अथवा मोक्ष रूपम तेन संप्रयुक्ता अरहंतो जिनेन्द्रा सिद्धावा तैहि। उत्तम सुख किसे कहते हैं? तो आत्मीय परम आह्लाद रूप जो आहत्य सहजोद्भूतम अरहंतों के लिए सहज रूप में उत्पन्न हुआ है, अथवा मोक्ष रूपम जो मोक्ष रूप है, तेन संयुक्त संप्रयुक्ता अरहंतो जिनेन्द्रा उनसे संयुक्त अरहंत जिनेन्द्र सिद्धावा सिद्ध जो हैं तैहि उनके द्वारा भणितम उनके द्वारा कहा हुआ है। भणितम उपदिष्टम कहाँ है? अरहंतो अरहतां सिद्धानां जो उत्तमं परमोत्कृष्टं सुखम भवति। अरहंत और सिद्धों के लिए उत्तम परम उत्कृष्ट सुख होता है। अशेष दुख प्राप्ति निबंधन मोहनीय प्रमुखादि कर्म हंतत्वात् अनंत सुखादि
समन्वितार्हन्तो भवन्ति। अशेष दुख प्राप्ति निबंधन, संपूर्ण प्रकार के दुखों की प्राप्तियों का जो निबंधन है, निबंधन यानी हेतु है, कारण है, ऐसा मोहनी आदि प्रमुख कर्म, ऐसे मोहनी आदि प्रमुख कर्म हैं कि जिनके कारण सभी प्रकार के दुख प्राणी के लिए होते हैं। उन दुख, उन कर्मों का हंतृत्वात् नष्ट करने से, हनन करने से अनंत सुखादि समन्विताः, जो अनंत सुखादि से समन्वित हैं, ऐसे अरहंतो भवन्ति, अरहंत होते हैं। सिद्धास्तु उत्तम अतीन्द्रिय सुख रूप मोक्ष स्थिता भवत्येव, और सिद्ध तो उत्तम अतीन्द्रिय सुख रूप जो मोक्ष है उसको प्राप्त होते ही हैं। उत्तम से तत्वानुशासने, तत्वानुशासन के 242 से 246 श्लोक में कहा है, आत्मा यत्तम निराबाधम अतीन्द्रिये मनस्वरम घाति कर्म क्षयोद्धूतम मोक्ष सुखम विदुः। आत्मा यत्तम अर्थात जो आत्मा से उत्पन्न हो रहा है, आत्मा से जो उत्पन्न होता है ऐसा, तथा निराबाधम जो बाधा से रहित है, निराबाध है, अतीन्द्रियम और जो इंद्रियों से के यानी इंद्रियों के विषयों से रहित है, ऐसा अतीन्द्रिय, अनस्वरम यानी अविनश्वर, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, ऐसा जो सुख है वह कर्म घाती कर्म क्षयोद्भूतम, घातिया कर्म के क्षय से उद्भूत होता है, घातिया कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है। और घातिया कर्म कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, मोहिनी, अंतराय, ये 4 घातिया कर्म हैं। इनके क्षय से जो होता है वह मोक्ष सुखम, वह ही मोक्ष सुख है। यदत्र चक्रिणाम सौख्यम यच्च स्वर्गे दिवोकसाम कलयापि न तत्तुल्यम सुखस्य परमात्मना। अब अपन कह तो देते हैं कि अनंत सिद्धों के लिए अनंत सुख होता है, अनंत सुख होता है, असीमित सुख होता है, अपन ये कह देते हैं। लेकिन हम कैसी कल्पना करें कि वो अनंत सुख इस प्रकार से होता है? क्योंकि अनादि काल से व्यक्ति के लिए केवल इंद्रिय सुखों का ही अनुभव है, उसका ही ज्ञान है, उसके ही संस्कार है। तो आम लोग जो रहते हैं वह जितना भी सुख की कल्पना करते हैं वो सब इंद्रिय सुखों की कल्पना करते हैं। भाई क्या भैया स्वर्ग मोक्ष का जो सुख है तो उसमें क्या, वहाँ पर अच्छे से अच्छी सामग्री खाने के लिए मिलती होगी, अच्छे से अच्छी मिलती होगी, यहाँ से कई गुनी अच्छी मिलती होगी, कुछ भी सुनने के लिए अच्छे से अच्छे संगीत मिलते होंगे। क्यों? आम व्यक्ति की परिभाषा तो यही है, वहाँ तो बहुत एसी से भी अच्छा आनंद आने वाला कोई ऐसी व्यवस्था होगी, है ना, और भी किसी सुगंधित अच्छी से अच्छी श्रेष्ठ सुगंधी वस्तु मिलती होगी। अरे भैया ये तो इंद्रिय सुख है, ये तो शरीर से संबंध रखने वाला सुख है, वहां तो शरीर ही नहीं है। तो फिर शरीर नहीं है तो व्यक्ति ये सोचने लगता फिर आंखें ही नहीं है, तो आंखों संबंधी जो कुछ भी देखने संबंधी सुख वो कैसे होगा? मुख ही नहीं है, जीभ ही नहीं है, तो फिर खाएंगे कैसे? स्वाद कैसे आएगा? कान ही नहीं है तो फिर सुनेंगे कैसे? नाक ही नहीं है तो फिर सुगंध, अरे फिर क्या कैसे होगा, है ना? शरीर ही नहीं है तो पंखा और एसी की बातें ये सब तुम्हारी व्यर्थ की बातें हैं। अब वो व्यक्ति ही चक्कर में पड़ जाता है कि शरीर ही नहीं तो फिर इस प्रकार का सुख फिर कैसे हो सकेगा?
शरीर नहीं होगा, जन सामग्री का उपयोग नहीं होगा, फिर सुख कैसे हो सकेगा? आम जगत के अंदर में इस प्रकार की एक परिकल्पना हुआ करती है। उसके समाधान में अपने आचार्य ने कहा कि भाई ये जो कुछ भी है तो सप्रम बाधा सहितम, ये जितने भी संसार के सुख हैं ये तो क्या है? बाधा सहित हैं। ये कोई श्रेष्ठ नहीं है, इसके पीछे अपन जा करके देखो तो दुख ही दुख भरा हुआ है। तो जो तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारी सब मिथ्या कल्पना है, गलत धारणा है, गलत सोचना है। ये सुख नहीं है, सुखाभास है। सुख तो क्या है? सुख जो है कर्म से अतीत है। बोले हमको समझ में नहीं आ रहा कैसे हो सकता है, और अनंत सुख वो कैसे हो सकता है? तो कहते हैं, आम लोग बोलते भैया चक्रवर्ती का सुख बड़ा अच्छा है, देवों का उससे बड़ा सुख है। तो कह रहे हैं यद अत्र चक्रिणाम सौख्यम, चक्रिणाम यानी चक्रवर्ती का जितना सुख है, और यज्ञ स्वर्गे देवौकसाम, स्वर्ग के देवों का भी जितना सुख है, और कलयापीना तत्तुल्यो, इन सबको दोनों को मिला दीजिए। है मनुष्य के सबसे श्रेष्ठ सुख वैभव चक्रवर्ती के पास होता है, उसके सुख को और स्वर्ग के बड़े से बड़े इंद्र का जो सुख है, और तो क्या सभी चक्रवर्तियों का और सभी देवों का, स्वर्ग के सभी देवों का सुख मिला दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो भी कलयापि ना तत्तुल्यम, फिर भी उसके समान सुखस्य परमात्मना, उसके समान भी परमात्मा को नहीं सुख होता, उससे भी अधिक, यानी इतने सारे सुख भी परमात्मा के सुख की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इससे भी अनंत गुणा सुख भगवान के लिए, सिद्धों के लिए अनंतों को होता है। अन्यच्च मूलाचार्य निरूपितम, अन्य जगह है मूलाचार में भी 1124 गाथा में कहा है, जम से काम सुहम लोए, दिव्य महासुहम, वीतराग सुहस्सीदि, भागम विडघ्रयी, जंचे काम सुहम लोए, लोए यानी लोक में जो काम सुख आम व्यक्ति मानते हैं, इंद्रिय सुख जो है काम सुख कहलाता है ओ, और जंच दिव्य महासुखम, और जो देवों में, स्वर्ग के देवों में पाए जाने वाला महासुख है, उनका देवों का सुख और महासुख है, तो उनका जो महासुख है वो सभी भी वीतराग सुहस्सीदि अनंत भागे पीपनन्ति, वीतरागियों के सुख के अनंत में भाग भी नहीं है। क्या वहां की तुम तुलना करना चाहते हो? क्या उससे बराबरी करना चाहते हो? स्वर्ग का सुख, भगवान वीतराग प्रभु के अनंतमा भाग, अनंतमा भाग तो बहुत बहुत छोटा है, एक बिंदु के बराबर भी नहीं है। ऐसा आनंद सुख वीतराग दशा में होता है। इसलिए कहा जाता है जब साधक वीतरागता का चिंतन करते हैं, वीतरागता का आश्रय लेते हैं, तो सो इंद्र नाग नरेंद्र है ना, वो असीम आनंद आता है, वह असीम उनके लिए खुशी होती है। लेकिन कब होती है? जबकि ऐसी आत्मा स्वरूप में लीन हो, आत्मा स्वरूप में स्थिर हो और उसका संवेदन चले, तो उनके लिए वैसा आनंद हो सकता है। आत्मिकता में अपना ध्यान ही नहीं जाता है, आत्मा के विषय में उपयोग ही नहीं जाता है, तो फिर कैसे ऐसा सुख हो सकेगा? है कैसे होगा? आमतौर पर लोगों का केवल बाह्य जगत में उपयोग लगा रहता है, उसी में वो सुख की कल्पना करता है, तो इसलिए उसको वास्तविक सुख नहीं हो पाता है। वास्तविक सुख तो आत्मा स्वरूप में लीन होने वाले योगियों के लिए, शुद्धोपयोगियों के लिए होता है। और वीतराग भगवान के लिए तो फिर कहना ही क्या है, वो अनिल अतीन्द्रिय असीम अनंत सुख होता है। अत्र धर्मोपदेष्टारो जिनेन्द्र तीर्थंकराः, यहाँ धर्म के उपदेष्टा कौन होते हैं? तीर्थंकर। तीर्थंकर ही सच्चे मात्रा में धर्म का उपदेश दे सकते हैं। क्यों? केवल ज्ञानी है। वो क्या है? केवल ज्ञानी है।
तो वो जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, वो ज्यों का त्यों बराबर सही कहते हैं। अपन तो क्या है, पोस्टमैन की तरह हैं, जो भगवान ने कहा है उसी को सुना देते हैं। उसमें ना कोई न्यूनता करते हैं, ना कोई अधिकता करते हैं। केवल अपन भगवान के उपदेश को ही सुनाने वाले हो, वो कहलाते हैं प्रवक्ता। मुनिजन जो होते हैं, आचार्य के उपाध्याय, ये क्या है, केवल जो भगवान ने कहा उसको ही सुनाने वाले हैं, इसलिए उनकी वचन प्रमाणित है। जो कोई अपनी तरफ से सुनाने लग जाए, अपनी तरफ से कहने लग जाए, तो फिर वो उपदेष्टा भी नहीं कहा जा सकता है। तो कह रहे हैं कि ऐसे तीर्थंकर जो देव है, तीर्थंकर है धर्मोपदेष्टारो जनेन्द्र तीर्थंकर, धर्म के उपदेशक जनेन्द्र तीर्थंकर है। उत्तम सुख संप्रयुक्त पदेन अभिहिता इति बोधव्यम, और वे ही उत्तम सुख से संयुक्त हैं। इस उत्तम सुख संप्रयुक्त इस वाक्य के द्वारा, इस पद के द्वारा वे ही यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए, उनको ही स्वीकार करना चाहिए। साधारण साधारणगाराणाम, अब साधारणगाराणाम क्या विशेषता थी, साधारणगाराणाम। अब यहाँ एक आखा लोप हो गया है, वैसे साधारणगाराणाम ऐसा बोला जाता है। सागारो गृहस्था श्रावका, सागार किसे बोलते हैं, गृहस्थ श्रावक। गार का अर्थ होता है मकान, और मकान आदि से जो सहित होते हैं वो सागार है। अनगारस्य संयतो मुनि ही, अनगार संयत मुनि को कहते हैं। एत्यो उभयो, ये दोनों अत्र श्रावक रूपेण देश व्रत सम्यक दृष्टि ग्रहणम बोधव्यः। ए यहाँ श्रावक रूप से देश व्रत सम्यक दृष्टि के रूप में ग्रहण करना चाहिए। अनगार पदेने महामृतिना षष्ठादि गुण स्थान वर्तिनो अभिहिता, अनगार पद से महामृति छठे आदि गुण स्थान वर्ती यहाँ अभिहित हैं। अर्थात ऐसे मुनि ही अनगार शब्द के द्वारा जाने जाते हैं, जो गृहस्थ आदि से रहित हैं और जिन्होंने महाव्रत को धारण किया है, वे अनगार कहे जाते हैं। तयोः धर्मोऽपि सागार धर्मा अनगार धर्मा इति पृथक् पृथक् संज्ञा लाभमानो द्विविधातां भजते। इसलिए दोनों धर्म भी, सागार धर्म अनगार धर्म, इस प्रकार से पृथक पृथक संज्ञा को से लाभ मानो, लाभ लेने के कारण दो प्रकार से कहे गए हैं या जाने जाते हैं। तद धर्म रूपम चारित्रम कीदृशम, और उस धर्म रूप जो चारित्र है वह किस प्रकार से होता है, तो उच्यते कहते हैं सम्मत पूर्वयम् सम्यक पूर्वकम भवति। सम्यक दर्शन पूर्वक जिसने इन व्रतों को धारण किया है, इस धर्म को धारण किया है, वही सागार अनगार धर्म है। जिसके लिए सम्यक दर्शन ही नहीं है, उसका कितना भी पालन करने वाला सागार धर्म हो, उस धर्म संज्ञा को सम्यक प्रकार से प्राप्त हो पाता नहीं। कितना भी अनगार रूप यानी मुनि अवस्था रूप परिचर्या हो, लेकिन वह भी अनगार धर्म इस संज्ञा को प्राप्त नहीं हो सकती। धर्म संज्ञा तो सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने के उपरांत ही हुआ करती है। सम्यक दर्शन होना अत्यंत अनिवार्य है। बिना श्रद्धा के, जब तक किसी को श्रद्धा नहीं है, दृढ़ विश्वास नहीं है, तब तक तो उसकी पूरी द्रव्य प्रवृत्तियां हैं और उसके उस वेश को केवल द्रव्य वेश कहा जाएगा। क्या है? केवल द्रव्य वेश, द्रव्य लिंग है। और द्रव्य लिंग वो मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं होता है, उसके मोक्ष मार्ग में गिनती नहीं होती है। इसलिए केवल द्रव्य लिंग जिसके पास होता है उसको अबंधनीय कह दिया जाता है, वो तो बंधनीय योग्य भी नहीं होता है ना। मोक्ष मार्ग में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की कीमत हुआ करती है। तो अमुक व्यक्ति की कितनी पक्की श्रद्धा है, कितनी ठोस श्रद्धा है, और उसका ज्ञान कितना हिताहित परक है और हिताहित परिहार प्राप्ति हेतु परक है ना। ऐसा जिसका ज्ञान है
और चारित्र उसका महाव्रत अथवा देशव्रत रूप जिस प्रकार की संभव है। तो कैसा है? यदि ऐसा है तो धर्म इस संज्ञा को प्राप्त होता है, उसको धर्म कहते हैं। और जिसमें श्रद्धा ही नहीं है तब तो क्या करेगा? श्रद्धा के बिना तो खाली दिखावटी क्रियाएं हैं, आस्था के बिना तो, विश्वास के बिना तो पूरा क्रियाकांड है, जड़ क्रिया है, शरीर की क्रिया है, लौकिक ख्याति लाभ पूजा प्रतिष्ठा की स्थिति है। वो तो अपना जीवन पूरा कर रहा है। कोई व्यक्ति ख्याति के लिए कर रहा है, कोई पूजा सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, और कोई दान दक्षिणा मिल जाएगी इसके लाभ की दृष्टि से ये सब कुछ कर रहा है। परमार्थ में तो शून्य ही है, मोक्ष मार्ग में तो उसकी कोई भी परिगणना नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ आचार्य महाराज ने कहा कि धर्म सम्यक पूर्वक ही होता है, इसलिए उसका विशेषता दिया। सम्मत पूर्वेयम् सम्यक पूर्वकम् भवति यतो सम्यक विरतस्य धर्म संज्ञा नोपयुज्यते। इसलिए सम्यक से रहित या धर्म संज्ञा उपयुक्त नहीं होती है। अतएव उक्तम से ज्ञानार्णवे, ज्ञानार्णव के 6 अध्याय के 53वें श्लोक में कहा है, शरण ज्ञानयोर्बीजम् यम प्रसम जीवितम् तपासुताभ्यष्ठानम् सद्भिः सद्दर्शनं मतम्। कह रहे हैं कि जो साधुजन हैं वो क्या करते हैं? सभी साधुजन सम्यक दर्शन को ज्ञान और चार्ट का बीज मानते हैं। चरण ज्ञान और बीजम, चरण और ज्ञान का बीज किसको बोलते हैं? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन को बीज, सम्यक दर्शन को बोलते हैं। और वह यम प्रसम जीवितम, यम व प्रसम का प्राण है। सम्यक दर्शन क्या है? ज्ञान और चारक का बीज है, और यम प्रसम का जीविती अर्थात उसका प्राण है। तपासुताधिष्ठानम, तप और स्रोत यानी आगम का अधिष्ठान है, आश्रय है। और ऐसा क्या है? सद्भी सद्दर्शनम मतम, ऐसा साधुजन उसके लिए सम्यक दर्शन कहते हैं कि सम्यक दर्शन कैसी महिमा है। भाव प्राप्ति से भ्रीतम, भाव प्राप्त अपन ने रत्नकंड सराकाचार के अंदर में भी क्या था, क्या कहा गया कि सम्यक दर्शन के बिना, है ना, ज्ञान चारित्र क्या होते हैं? व्यर्थ होते हैं। विद्यावृतस्य सम्भूति स्त्री वृत्ति प्रलया न सम्यक् समं किंचित् त्रिकाले। विद्यावृतस्य सम्भूति, विद्या यानी सम्यक ज्ञान, व्रत यानी सम्यक चारित्र, इनकी संभूति यानी उसकी उत्पत्ति। विद्यावृतस्य सम्भूति स्थिति वृद्धि, स्थिति और वृद्धि ये सभी, तथा फलोदय फल, ये सब किससे होता है? ना सम्यक समम। विद्यावृतस्य सम्भूति स्थिति वृद्धि फलोदया न सम्यक है ना। सम्यक के बिना ये सब संभव नहीं हो सकता। जैसे बीज के बिना वृक्ष नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र नहीं हो सकते, ऐसा कहा। भाव प्राप्ति की 143वीं गाथा में भी कहा है, और वहां पर कहते हैं जय तारायण चंदो
असमस्त मृग समूहों में सिंह प्रधान होता है। ताराणम चंदो, ताराओं में चंद्रमा, मैराओ मौलाणम संवारम, और मृगों के समूह में क्या सिंह प्रधान होता है। अह्योतय संपत्तो सम्मत्तो ऋषि सावय दुवे धम्माणम, उससे भी उसी प्रकार मुनियों श्रावक संबंधी दोनों प्रकार के धर्मों में सम्यक दर्शन की अहियो अधिक महिमा है, उसकी बड़ी प्रधानता है, प्रधानता लिए हुए होता है, ऐसा जानना चाहिए। साधविदो धर्मो जिनेन्द्रिय कीदृशो भणितः, उस दो प्रकार के धर्म को जिनेन्द्र भगवान ने किस प्रकार से कहा है उसको आगे देखेंगे कि भगवान ने किस प्रकार से। अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठात्म क्रियायाम पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्मच्छयार्थम भाव पूजा वंदना और शुद्धवती गाय